प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में भाई बहनों, आप सब लोगों को सलाम। जय मसीह की। आज मैं आप लोगों से संबोधित होना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसका कि नाम भी शायद हम में से बहुत सी बार लोगों ने नहीं सुना होगा। और ये व्यक्ति जो है, ये भी एक लॉकडाउन में, अपने फैमिली लॉकडाउन में है, परेशानी मुसीबत की हालत में है, और इसका नाम है याबेस। अंग्रेजी में बोलते हैं जाबेस। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर पैदा किया है। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। मैंने जानता आप में से कितने लोगों ने याबेस का नाम, जाबेस का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पहला इतिहास में जो लोग पढ़ते हैं तो इतिहास है, ये तवारीख है, हिस्ट्री है। तो यहाँ पर हिस्ट्री बताई जा रही है और गोत्रों की, ट्राइब्स की वंशावली का वर्णन है, जहाँ पर बिगैट एंड बिगैट्स, उससे ये पैदा हुआ, फिर ये पैदा हुआ, वो सब कुछ लिखा गया है। और ये सारा कुछ इतिहासकार लिखते हुए अचानक जब 4थे अध्याय में आता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो कैमरा है सब लोगों को तो देख रहा है एक के बाद एक के बाद, लेकिन याबेस को जब देखता कैमरा तो जूम हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके बारे में कुछ बातें लिख दी जाती हैं। और उसके बाद फिर से ये व्यक्ति था, इसका बेटा ये था, ये इसका बाप था, ये इसका बेटा था, इस गोत्र का था, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर से शुरू हो जाता है। याबेस से पहले वही पिताओं का जिक्र है और उसके बाद भी वही जिक्र किया गया है। तो कैमरा जाबेस पर आकर फिक्स हो जाता है और जाबेस को यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में, जिसका विश्वास था कि परमेश्वर से प्रार्थना की जाएगी तो परमेश्वर प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। और इसलिए पवित्र आत्मा ने इतिहास की इस पुस्तक में, जहां पर वंशावलियां, गोत्रों का वर्णन है, वहां उसकी प्रार्थना लिख दी, मित्रों मेरे और आपके लिए। बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अचानक ऐसे ही हुनरमंद लोग अचानक एक हीरे जवाहरात की तरह, एक जेम की तरह सामने आते हैं, अपना बहुत जबरदस्त काम करते हैं और फिर हट जाते हैं। यहां पर हम लोग इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जाबेस के बारे में, कि यहां पर लिखा है कि वो अपने समाज में, क्योंकि उसके भाई प्रतिष्ठित नहीं थे, और जब उसका जन्म हुआ तो माँ ने उसका नाम जाबेस रख दिया। हमें मालूम नहीं कि याबेस के कितने भाई थे, कितनी बहनें थीं, लेकिन ये पता है कि उसके भाई यहाँ पर थे। तो पहले से हम देखते हैं कि याबेस का जो नाम है वो समाज में अच्छा नहीं है। फैमिली की रेपुटेशन जो है वो अच्छी नहीं है। फैमिली की रेपुटेशन अच्छी है, रिकॉर्डेड कर दी गई, लेकिन अपवाद यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी याबेस का नाम यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन किया गया, वर्णित किया गया है। तो पहली बात देखते हैं कि उसके परिवार का नाम समाज में अच्छा नहीं है। दूसरी बात, याबेस के बारे में देखते हैं कि उसका नाम एक बड़ा अद्भुत सा, अजीब सा नाम है। माता ने जन्म के समय उसका नाम याबेस रख दिया, मैंने इसे पीड़ित होकर पैदा किया, इसलिए इसका नाम मैंने याबेस रख दिया, ऐसा तो कुछ हमें लग रहा है। अगर याबेस का नाम याबेस इसलिए रखा गया क्योंकि चाइल्ड बर्थ की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उससे वो गुजर रही है, यदि ऐसा होता तो फिर दुनिया के सारे लोगों का नाम याबेस होना चाहिए। मेरा नाम भी याबेस होना चाहिए, आपका भी नाम होना चाहिए याबेस, क्योंकि माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत अधिक पीड़ा होती है। तो शायद ऐसा नहीं है, ये प्रसव पीड़ा की बातचीत नहीं है। यहाँ पर जो बातचीत है वो ये है कि उसकी माँ इस समय बहुत बुरी तरह निराश है, हताश हो गई है, परिवार का नाम खराब है, उसके और जो बेटे ने नाम खराब कर रखा है,
कुछ ना कुछ परिवार के अंदर हम कल्पना कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, कुछ परेशानी से ये परिवार गुजरा है। ये ठीक वैसी सी बात हो गई जैसे पहले सैमुएल में हम लोग पढ़ते हैं, एली का एक बेटा था, उसका नाम था पीनहास। एली की मृत्यु हुई, पीनहास की भी मृत्यु हो गई, और पीनहास की वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली है। और वहां पर सैमुएल की किताब में लिखा है कि पीनहास की पत्नी दर्द से कहर गई, बहुत अधिक दर्द उसको हुआ, और उसको ये पता लगा कि एली भी मर गया, उसका ससुर, उसका हस्बैंड भी मर गया, और अब दाइयां उसको आगे बता रही तेरे बेटा पैदा हुआ है, खुश हो। खुश होने के बदले उसका नाम रखती है वो इकाबोद, यानी इसराइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई। कुछ वैसा सा हताश का वातावरण, निराशा का वातावरण ये याबेस की मदर के सामने है। वो पूरे तरीके से होपलेस हो गई है और अपने बेटे का नाम रखती है दुख। याबेस का मतलब है दुख, याबेस का मतलब है उदास, पीड़ा। याबेस नाम रख दिया है ना, अद्भुत नाम। कोई माँ अपने बेटे का नाम ऐसा नहीं रखेगी। मैंने अभी तक कोई ऐसे बच्चे का ना तो डेडिकेशन किया ना तो बैप्टिज्म किया जिसका कि नाम दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, ऐसा नाम नहीं। तो यहां पर वो हताश है, निराश है। हमें थोड़ी सी कल्पना करनी है कि यहां पर जब इतिहासकार लिख रहा है, जब वो लिखता है तो वो पिता का नाम बताता है, फिर बेटे का नाम बताता है, पिता का नाम बताता है, बेटे का नाम बताता है। गोत्रों की गिनती हो रही है, ट्राइब्स की गिनती हो रही है, फैमिली वाइज उनको लैंड मिल रहा है। जब वो लैंड मिल रहा है, जमीन उनको मिल रही है, तो याबेस के फादर का नाम नहीं है। देख लीजिए यहां पर याबेस के पिताजी का नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया। कारण कल्पना है, शायद उसके पिता ने जो भी जमीन उसको मिली होगी वो कहीं ना कहीं इसने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, चली गई। तो यहां पर याबेस के नाम पर जब लोग आते हैं, कैमरा जब जूम करके यहां पर फिक्स होता है तो याबेस के पिताजी का नाम नहीं है, याबेस की प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं है, याबेस को क्या विरासत में मिला, क्या विरासत में मिला, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन इतिहास को लिखने वाले व्यक्ति ने जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की है, मेरा मानना ऐसा है, वो मंदिर से, टेंपल से, हैकल से उसने प्राप्त की है, क्योंकि हैकल में ही यहूदी लोगों के सारे रिकॉर्ड अच्छे तरीके से संभाल कर रखे जाते थे। सारी वंशावलियां जो है वहां पर लिख के रखी जाती थी, वहीं से वो उसको रिकॉर्ड मिला है। और इस रिकॉर्ड में पता चला कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में याबेस के पापा का, डैडी का नाम नहीं है। शायद ये गोत्र जो है, ये परिवार जो है, खासकर जो याबेस जो है, वो पीड़ित है वो परेशानी से जिससे ये यहूदा गोत्र गुजर चुका है। जेनेस की किताब, पैदाइश की किताब के 38 अध्याय में आप यहूदा के पाप को देखिए। यहूदा ने अपनी बहू, डॉटर इन लॉ तमार के साथ गलत किया, उस पाप में वो पड़ गया। शायद ये चला चला आ रहा है इस गोत्र के अंदर। और यहां पर इस नौजवान को, याबेस को लग रहा है कि मेरे पिता का नाम क्या है, मेरी जमीन जायदाद क्या है, मैं बहुत अधिक परिवार के के कारण बेइज्जत हो रहा हूं और पूरा परिवार गरीबी से गुजर रहा है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू मेरी सीमाओं को बढ़ा दे, इनलार्ज माई बाउंड्रीज, इनलार्ज माई बॉर्डर्स, ये प्रार्थना कर रहा है। वास्तव में जो प्रार्थना कर रहा है, ऐसी प्रार्थना करने के द्वारा कह रहा है, प्रभु जो इस जमीन के ऊपर मुझे रहने के लिए चीजें चाहिए वो मुझे दे दे। इसराइल के अंदर जब लैंड का बंटवारा हो रहा था तो इस वाले गोत्र को ये दिया जाएगा, और चिट्ठियां पड़ती थी परिवार को, परिवार के नाम से मिल जाता था। जो कुछ परिवार को मिलता था वो आने वाली पीढ़ी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उन लोगों को वो मिलते चले जाता था। ऐसा भी होता था कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन जायदाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचनी पड़ गई किसी कारण से, या किसी कारण से जमीन किसी दूसरे ने जब्त कर ली हो, तो जब जुबली वर्ष आता था, हर 50 साल के बाद ये कानून था कि वो जमीन जो है उसका जो ओरिजिनल ओनर है उस व्यक्ति के पास उसको मिल जानी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए। लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं नौजवान
याबेस यहाँ पर खड़ा है, रिकॉर्ड में लिख दिया गया है, उसके पास कोई पैटर्निटी नहीं है, पिता का आता पता कुछ नहीं है, इनहेरिटेंस में मिरास में कुछ नहीं मिला, विरासत में कुछ नहीं मिला है, फादर का नाम मालूम नहीं है। एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई है, वो ये है कि याबेस अपने भाइयों में ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ। दैट मीन्स कि भाई लोग जो थे वो गड़बड़ वाले थे, इसके बावजूद भी याबेस को थोड़ी इज्जत मिली है। लेकिन यहाँ पर सारी कुछ चीजें होने के बाद जो हम थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं, फिर से थोड़ी कल्पना में जाते हैं मेरे मित्रों, तो हम लोग ये देखते हैं कि शायद ये जो याबेस का पिता है ये एक रिस्पॉन्सिबल पिता नहीं है, जिम्मेवारी संभालने वाला पिता नहीं है शायद ये। या तो इसने ये जमीन जायदाद जो मिली ये गंवा दी, शायद जुए में हार गया, शायद इसकी गलतियों से, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था याबेस का पिता, तो इसने अपनी जमीन को शायद गिरवी रख दिया, तो वापस नहीं ले पाया। और पूरे तरीके से हो सकता है कि कोई अजीब सी कोई योजना चली हो, जैसे आजकल चलती है क्रेजी स्कीम्स, उसमें वो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ खो बैठा है। इसलिए याबेस जो खुदा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब तू मुझे ऐसा वाला दुख ना देना, अब तू मुझे ये याबेस मत देना, अब ये तकलीफ मत देना। ये यहाँ की जो इब्रानी भाषा के जो शब्द हैं इन पे खेल है, प्ले है, और उस प्ले में ये पता चलता है कि वो खुद ये कह रहा है कि अब जिस दुख से मैं गुजरा हूं प्रभु परमेश्वर, अब ये दुख है यहोवा तू मुझे अब मत देना। तो इन सारी चीजों को जब लाकर हम इकट्ठा करते हैं तो हमें फिर ये चीज पता लगती है कि इतिहास की पुस्तक में एक नौजवान व्यक्ति है जिसका कि नाम है दुख, जिसका कि नाम है उदास, जिसको कि नाम है याबेस। और ये याबेस व्यक्ति जो है, इसका पिता एक इररिस्पॉन्सिबल पिता है, जिसके गलत कारनामों के कारण उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड से याबेस के पिता का नाम हटा दिया गया है। याबेस एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पिता अपनी प्रॉपर्टी को गंवा बैठा है। याबेस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर हीन भावना है, जो दर्द में है। याबेस एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, ब्रदर्स बुरा नाम लेकर परिवार के लिए आए हैं, माता हताश निराश है, और उसके लिए क्योंकि के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कहां से शुरू करे, कैसे शुरू करे, अंधकार में जीवन है। अब क्या करना है याबेस ने, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये याबेस परमेश्वर के पास लौटता है। हमारी भाषा में वेयर देर इज विल देर इज वे, एंड इफ देर इज नो वे मेक वे। याबेस अब इन सारी चीजों को देखने के बाद परमेश्वर के पास लौटता है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मुझे संभाल, इस दर्द से तू मुझे संभाल। और फिर बाइबल कहती जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। हताश है, निराश है, बेरोजगारी हो रही, बाप छोड़ के चला गया, फैमिली का डिवोर्स हो गया, तकलीफ में है, परेशानी में है, अंधकार है, लग रहा कुछ नहीं होगा। लौटे आप परमेश्वर के पास लौटें और इस जीवित परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। याबेस की प्रार्थना सुनी, मेरी प्रार्थना भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।